तो गाइज ये है मिडरमा एडवांस प्लस स्कार जेल। 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मुझे इसे यूज करते हुए। इसे ना मैंने अपने स्कार्स के ऊपर यूज किया था और एक बात बताऊं, ये जेल ना एक्चुअल में वर्क करता है। काफी हद तक इसने मेरे स्कार्स को फिक्स किया है। आज की वीडियो में ना इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ अपने रिजल्ट शेयर करूंगा, आपको ये भी बताऊंगा इसके रिजल्ट आपको कितने टाइम में मिलेंगे, किन लोगों को इसका यूज करना है, कैसे यूज करना है एंड ऑल थिंग्स। और देखो, जब भी स्कार का नाम आता है ना, एक क्रीम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है ट्रेटिनोइन। क्योंकि ट्रेटिनोइन को ना वन ऑफ द बेस्ट क्रीम माना जाता है स्कार्स को रिमूव करने के लिए। तो आज मिडरमा को ना ट्रेटिनोइन के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे, पता चलेगा इनमें से कौन सी बेटर है, कौन सी वाली हमारे स्कार्स को जल्दी से रिमूव करेगी। इस कंपैरिजन के जो रिजल्ट्स होंगे ना, बहुत शॉकिंग होंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो अगस्त 2022 को ना मेरा एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में ना मेरी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई थी। उफ, वो दर्दनाक रात। उस पिटाई की वजह से ही मेरे हाथ पे ये वाला टैटू बना था। ये नहीं, ये वाला। हाँ देखो, एक चीज ना मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस जेल को ना मैंने अपने हाथों के स्कार के ऊपर यूज किया था, लेकिन आप इसे चेहरे के ऊपर भी यूज कर सकते हो। आई नो आप में से ज्यादातर जो लोग हैं ना, उनके चेहरे के ऊपर स्कार्स हो गए। काफी लोगों को एक्ने के स्कार्स हो गए, कुछ लोगों के फेस पे चिकन पॉक्स के भी स्कार्स हो गए। हमारे जो बॉडी की स्किन होती है ना, ये काफी थिक होती है, मतलब मोटी होती है। तो अगर ये जेल मोटी स्किन के स्कार्स को रिमूव कर पा रहा है, मोटी स्किन पे रिजल्ट दे पा रहा है ना, तो चेहरे की स्किन तो काफी पतली होती है बॉडी के कंपेरिजन में, तो वहां पे तो आपको गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो भले इसे मैंने अपने हाथों के ऊपर यूज किया है, लेकिन मिडरमा को आप किसी भी बॉडी पार्ट पे यूज कर सकते हो, चेहरे के ऊपर भी। तो ये जो चोट आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली मुझे एक बिल्ले का नाखून लग गया था और ये बहुत डीप था। मुझे पता था ये स्कार छोड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ। देन अचानक से ना मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, मिडरमा को ट्राई करना चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम से ना लोग कमेंट्स के अंदर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मिडरमा के बारे में कुछ बताओ। अब देखो, प्रैक्टिकली ना कभी भी मैंने इस जेल को यूज नहीं किया था, तो इसके बारे में मैंने इसीलिए कभी बात नहीं करी। अब मान लो कोई क्रीम है, बहुत फेमस है स्कार्स को रिमूव करने के लिए, बिना उससे प्रैक्टिकली यूज किए, सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट के बेस पे, इंटरनेट से उसके बारे में नॉलेज गेन करके अगर मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं, आप सभी उसको देखोगे, मेरे कहने पे आप उस क्रीम को खरीद भी लोगे। स्कार्स के ऊपर रिजल्ट अचीव करने में ना 6 से 8 महीने तो लग जाते। अब मेरे कहने पे आपने उस क्रीम को खरीदा, 6 से 8 महीने तक यूज किया और पता चलता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्रीम रिजल्ट दे ही नहीं रही है, तो आपके 6 से 8 महीने बर्बाद हो जाएंगे। 6 से 8 महीनों में ना आपने जितनी भी बार उस क्रीम को खरीदा होगा, उतने आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और सबसे बुरा पता है क्या होगा, आपके स्कार्स पुराने हो जाएंगे। और स्कार्स जितने पुराने होते ना, वो हमारी स्किन पे उतने ही परमानेंट होते जाते। मतलब मेरी एक गलत वीडियो की वजह से आपका टाइम, पैसा, स्किन तीनों बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए जब भी एक्ने या फिर स्कार्स रिलेटेड में कोई कंटेंट बनाता हूँ ना, आपको सिर्फ वही चीजें बताता हूँ जिन्हें मैंने महीनों तक, सालों तक यूज किया है। जिन चीजों ने मुझे रिजल्ट दिया ना, सिर्फ मैं आपके साथ वही शेयर करता हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो जो बिल्ले के नाखून का जख्म था ना, ये 2 हफ्तों में कुछ सूख गया था। देन मैंने मिडरमा को खरीद के इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। कंपनी क्लेम करती है कि मिडरमा आपको 8 हफ्तों में रिजल्ट दिखाएगी, जो कि मुझे नहीं मिले। हाँ, स्कार के बाजू में जो रेडनेस थी ना, उसे इसने 8 हफ्तों में रिमूव कर दिया था, लेकिन स्कार्स के ऊपर कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले थे मुझे इसके 8 हफ्तों में। 3 से 4 महीने लग गए थे इसके रिजल्ट दिखाई देने में। अब मैं आपको 6 महीने बाद की एक फोटो दिखाता हूँ। आप खुद देख लो मेरा जो स्कार था कितना फेड हो चुका है। आपको लग रहा होगा इस फोटो के अंदर डिटेल नहीं है, फोटो काफी फ्लैट है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। फोटो के अंदर ना इतनी डिटेल है कि मेरे हाथ के बाल तक दिखाई दे रहे। मतलब ये जो स्कार है ना, एक्चुअल में बहुत ज्यादा फेड हुआ है। देखो, स्कार ना 2 तरीके के होते हैं। एक स्कार वो होता है जो स्किन के अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, जैसे एक्ने के, चिकन पॉक्स के जो स्कार्स होते हैं ना, वो स्किन के अंदर की तरफ दबे होते हैं। और जब भी हमें कोई कट लग जाता है या स्टिचेस वगैरह आते हैं ना, उनके जो स्कार्स होते हैं ना, वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। मेरी ये जो चोट थी ना, इसने मुझे दोनों तरीके के स्कार दिए थे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ की स्किन ना ज्यादा खुल गई थी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन बन गई और ये स्कार ना ऊपर की तरफ आ गया था। लेकिन जो नीचे वाला एरिया है ना, ये अंदर की तरफ दब गया था। तो मेरे स्कार का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो ऊपर की तरफ आ गया था, 6 महीनों में ना मुझे मिडरमा के उसके ऊपर कुछ इतने खास रिजल्ट्स नहीं मिले। हाँ, ये थोड़ा कम हुआ है, बट अभी भी अगर मैं इसे हाथ फेरता हूँ ना, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई तो स्कार है। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो कि अंदर की तरफ दब गया था, उस पे ना मुझे मिडरमा के कमाल के रिजल्ट्स मिले। इसने ना मेरे स्किन को एकदम लेवल कर दिया। मतलब बिना देखे आप ऐसे हाथ फेरोगे ना, आपको पता लग ही नहीं पाएगा कि यहाँ पे कोई स्कार भी था। तो जो अंदर की तरफ दबे हुए स्कार होते ना, उन पे मिडरमा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते। 6 महीने मैंने इस जेल का यूज किया, इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए, फिर भी मैंने इसे यूज करना बंद कर दिया था। पता है क्यों? अब देखो, हम सभी की बॉडी के अंदर ना एक हीलिंग सिस्टम होता है, जो कि किसी भी चोट को, उसके निशान को ठीक कर देता है अपने आप ही। आपको कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो आप उसके ऊपर कुछ नहीं भी लगाओगे ना, तो भी वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो अब हो सकता है ये जो मेरा स्कार था, इसे मेरे खुद हीलिंग सिस्टम ने रिकवर किया होगा, लेकिन मैं मिडरमा यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगेगा ना कि इसकी वजह से ये मेरा स्कार रिकवर हुआ। तो यही चीज
चीज जानने के लिए कि इस कार को मेरे हीलिंग सिस्टम ने ठीक किया या फिर मिडरमा ने ठीक किया, मैंने इसे यूज करना बंद कर दिया। पिछले 2 महीने से मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग में ना जख्म सूख जाने के बाद ये स्कार्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। 6 महीने मिडरमा को यूज कर लेने के बाद ये स्कार इतना रिकवर हो गया था। फिर 2 महीने पहले मैंने इसे यूज करना बंद कर दिया और ये अभी की फोटो है। इन 2 महीनों में ना मुझे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले इस कार के ऊपर। जब तक मैं इसे यूज कर रहा था तब तक मुझे रिजल्ट मिलते गए। इसे छोड़ देने के बाद ना कुछ खास रिकवरी नहीं हुई इस कार के अंदर। मतलब ये जेल एक्चुअल में वर्क करता है। स्पेशली जो अंदर की तरफ दबे हुए स्कार होते ना, उनके ऊपर तो मिडरमा के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अब मिडरमा को कंपेयर करेंगे स्कार्स को रिमूव करने वाली वन ऑफ द बेस्ट क्रीम मतलब के ट्रेटिनोइन के साथ। कंपैरिजन जो है कंपोजिशन, वर्किंग मैकेनिज्म, यूजेस, साइड इफेक्ट और प्राइस के बेसिस पे होगा। कंपोजिशन की बात करूं तो ट्रेटिनोइन ना किसी क्रीम का नाम नहीं है, ये खुद एक कंपोजिशन का नाम है। बहुत से ब्रांड्स है जो ट्रेटिनोइन वाली क्रीम बनाते हैं। हर ब्रांड ना अपनी क्रीम का नाम अलग रखते हैं। जैसे जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, इसका नाम है ट्रेटिन। इसके अंदर जो कंपोजिशन है ना, उसका नाम है ट्रेटिनोइन। और ट्रेटिनोइन ना एक रेटिनोइड फैमिली का मेंबर है जो कि एक सिंथेटिक कंपोजिशन है। मतलब कैसे लैब के अंदर बनाया जाता है, ये कोई ऑर्गेनिक नहीं है। मिडरमा की बात करूं ना तो आपको इसमें 4 की कंपोजिशन मिलेंगे, उसमें से 2 ऑर्गेनिक है, 2 सिंथेटिक। तो की कंपोजिशन मिडरमा के अंदर ज्यादा है। वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो इन दोनों में ना एक चीज सिमिलर है, ये दोनों ही कोलेजन को बूस्ट करती है। और स्कार्स को रिमूव करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कोलेजन ही है, क्योंकि कोलेजन बूस्ट हो जाने से ना स्किन के अंदर नए नए शेल्स और टिश्यूज बनते हैं, जिस वजह से स्कार्स ना अंदर से भरने लगते हैं। अगर आपको नहीं पता कोलेजन क्या होता है, वो किस तरह से मदद करता है हमारे स्कार्स को रिमूव करने में, तो इस वीडियो में ना डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आई बटन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह वीडियो को लिंक कर रहा हूँ, जरूर देखना। तो कोलेजन तो ये दोनों ही बूस्ट करती है, लेकिन जो मिडरमा है ना, आप इसे जिस भी पार्ट पे अप्लाई करोगे ना, वहां पे ये वाटर को होल्ड करके रखेगी, वहां के स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी, स्किन के टेक्सचर को भी इंप्रूव करेगी। मतलब बहुत ही प्यार से, स्मूथली तरीके से ना ये आपके स्कार्स को रिमूव करेगी। लेकिन भैंचो ट्रेटिनोइन से कोई भी दया की उम्मीद मत रखना। कोलेजन को बूस्ट करने के साथ साथ ना ये हमारे स्किन को पील करते रहती है। मतलब स्किन की जो लेयर है ना, उन्हें 1 बाय 1 निकालते रहती है टाइम से पहले, जिस वजह से स्किन में काफी बार सेंसिटिविटी, इरिटेशन, रेडनेस वगैरह हो जाती है। आंखों के नीचे, लिप्स के कॉर्नर पे ना जख्म भी आपको हो सकता है ट्रेटिनोइन की वजह से। तो वर्किंग मैकेनिज्म ट्रेटिनोइन का हार्श है मिडरमा के कंपैरिजन में। यूजेज और साइड इफेक्ट की बात करूं ना, तो मिडरमा आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी। आप इसे खरीद के यूज कर सकते हो। जिस भी पार्ट पे आप इसे यूज करना चाहते हो ना, वो पार्ट आपको अच्छे से धो लेना है, देन आप इसे यूज कर सकते हो। इसे रात के वक्त यूज किया जाता है। और इन केस अगर इसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट हो गए ना, वैसे तो बहुत कम केसेस में साइड इफेक्ट होते हैं मिडरमा के, लेकिन समझ लो हो गए तो बहुत ही कॉमन से साइड इफेक्ट हो गए, जैसे कि रेडनेस, ईचिंग, इरिटेशन, जो कि कंप्लीटली रिवर्सिबल हो गए। मतलब जैसे आप मिडरमा को यूज करना बंद करोगे ना, जो भी आपको इसकी वजह से साइड इफेक्ट हुए वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे कुछ दिन में। इसे सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं और मिडरमा को यूज किया जाता है स्कार्स और स्क्रैच मार्क्स के लिए। ट्रेटिनोइन के बारे में बात करूं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसे हर रोज यूज नहीं कर सकते, भर भर के नहीं लगा सकते, पूरी रात चेहरे पे नहीं रख सकते। कॉन्सेंट्रेशन भी ना धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ता है। कुछ समझ आ रहा है? नहीं ना, यही कहना चाहता हूँ। कैसे यूज करना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसे यूज करना सीखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड योर स्किन प्रॉब्लम। यूवी रेस से भी ना काफी सेंसिटिव होती है ट्रेटिनोइन। तो अगर आप ट्रेटिनोइन यूज कर रहे हो तो यूवी रेस आपके चेहरे पे नहीं पड़नी चाहिए। घर के अंदर भी आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर भर भर के लगाना पड़ेगा। ट्रेटिनोइन के साथ किसी हार्श कंपोजिशन वाले प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते आप। काफी लोगों के स्किन को ना ये पर्जिंग वाली स्टेज में डाल देती है, जिसमें लोगों के फेस पे ना एक्ने बढ़ने लग जाते हैं। और इनकेस अगर आपको इसके साइड इफेक्ट हो गए ना, तो चेहरा काला पड़ सकता है, आंखों के नीचे, लिप्स के कॉर्नर पे जख्म हो सकते हैं, स्किन ना ऐसे छीली छीली से फील हो सकती है, स्किन पे रेडनेस, इरिटेशन वगैरह भी हो सकती है। काफी बार इसके साइड इफेक्ट इतने सीवियर हो जाते हैं ना कि लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उन साइड इफेक्ट्स को रिकवर करने के लिए। यूजेज और साइड इफेक्ट के मामले में ना बहुत बदनाम है ट्रेटिनोइन, पहले भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। मतलब ये कोई नॉर्मल क्रीम नहीं है कि आपने मेडिकल से खरीदा, चेहरा धोया, लगाए, सो गए, सुबह उठ के फिर से चेहरा धो लिया। नहीं, इसे यूज करने के लिए ना बहुत सारे ज्ञान और बहुत सारे प्रिकॉशन की जरूरत पड़ेगी। सेंसिटिव स्किन वाले तो क्रीम से दूर ही रहना। इसे यूज किया जाता है एक्ने, डार्क स्पॉट, स्कार, ओपन पोर्स, फाइन लाइन, रिंकल्स के लिए। प्राइस की अगर बात करूं ना, यहाँ पे सारा गेम चेंज हो जाएगा। जिस ब्रांड की ट्रेटिनोइन में यूज कर रहा हूँ ना, इसका जो 30 ग्राम का ट्यूब है, इसकी प्राइस है 170 रुपए। ये मिडरमा एडवांस प्लस कार जेल ना 5 ग्राम का ट्यूब है, इसकी प्राइस है 255 रुपए। मतलब अगर आप 30 ग्राम मिडरमा खरीदने जाओगे ना, तो ये आपको 1500 के करीब पड़ेगी। और वहीं पे ट्रेटिनोइन 30 ग्राम आपको मिल रही है 170 रुपए में। मतलब 9 गुना ज्यादा महंगी है मिडरमा ट्रेटिनोइन से। रीजन ये है कि इसके अंदर ना 4 की कंपोजिशन का यूज किया गया, फिर भी थोड़ी ओवर प्राइस तो है मिडरमा।
अब कंक्लूजन क्या है, इन दोनों में से किसे यूज करना है? देखो, अगर आप ट्रेटिनोन यूज कर रहे हो, आपके चेहरे पे सूट कर चुके हैं, आपको इसे यूज करना आ चुका है ना, ठीक है, कंटिन्यू करो इसे, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन किसी रीजन से अगर ट्रेटिनोन आपके चेहरे पे सूट नहीं कर रही, इसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट हो जा रहे हैं, आपको यूज करना नहीं आ रहा इसे, देन आप मिडरमा पे स्विच कर सकते हो। अगर इन दोनों में से आपने पहले किससे भी यूज नहीं किया, इन दोनों में से किसी एक को यूज करना चाहते हो, तो कंपैरिजन तो मैंने कर दिया, बाकी आप समझदार हो, है ना। देखो, दोनों में से किसे भी यूज करो, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपके स्कार्स ना ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, स्कार्स ज्यादा सीवियर भी नहीं होने चाहिए, और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। हो सकता है 4 से 6 महीने तो ना आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाई देने में लग जाए। दोनों का ही ना बेस्ट बाय लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज मेरे लिंक से खरीदना, एफिलिएट लिंक है, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है या आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, नीचे कॉमेंट कीजिए। अगर आपको कॉमेंट जेन्युइन रहा तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपके चेहरे के ऊपर स्कार्स है, आपको उन्हें घर के अंदर कम से कम पैसों में ठीक करना ना, तो ये वाली वीडियो, एक सेकंड, ये वाली